वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे इस पीडी बुक से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 में। अरबों द्वारा सिंध पर 712 में विजय प्राप्त की गई थी और जो अरब आक्रमणकारी था वह मोहम्मद कासिम था और उस वक्त सिंध पर दाहिर का शासन था। तो सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। और अरब जो आक्रमणकारी था वह मोहम्मद बिन कासिम था। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव और गुरु रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, अमृतसर नगर को बसाया था। और गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी और यह सिखों के 5वें गुरु थे। भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? तो भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व किया था वह जर्मनी के द्वारा किया गया था और धुरी राष्ट्रों में हंगरी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी यह तीनों देश आते थे। ये तीनों देश धुरी राष्ट्रों से संबंधित है। उसका नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो मित्र राष्ट्रों द्वारा अंतिम देश जो पराजित हुआ था वह जापान था और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1939 से 45 तक हुआ था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था? तो हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था वह लिटिल बॉय नाम से गिराया था और फैटमैन जो बम था यह 6 अगस्त को गिराया गया था और फैटमैन यह 9 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था यह नागासाकी पर गिराया गया था। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार और इसे बैरोमीटर से मापा जाता है। सेमांग किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो सेमांग मलेशिया की प्रमुख जनजाति है। पोर्सलेन टावर कहाँ स्थित है? पोर्सलेन टावर जो स्थित है वह नानकिंग चीन में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थान है ओंटारियो झील और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही कनाडा मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय प्रदान किए गए थे और यह 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। कब? 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। सिक्किम भारत का 26वां राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का 26वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को बना। 30 मई 1987 को गोवा बना था और 21 जनवरी 1972 को इसमें मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा यह तीनों राज्य बने थे। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1 नवंबर 1966 को यह हरियाणा का गठन हुआ था। हरियाणा का गठन हुआ था। तो जो 21 फरवरी 1972 को गठित हुए थे वो 3 राज्य गठित हुए थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। और 1966 को हरियाणा, 30 मई 1987 को गोवा और सिक्किम 26वां राज्य 1975 को बना था।
नागरिकता प्रदान करने की समय सीमा क्या है? तो यह समय सीमा है 10 वर्ष। किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो यह समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, और यह मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? रूस से। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर है आयकर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 1 सितंबर 1956 को हुई थी, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और मुंबई को भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, जो अब नीति आयोग हो गया है, और इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, नीति आयोग का। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग आता है अनुच्छेद 280 के तहत, और 356 में जो आता है वह राष्ट्रपति शासन आता है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में, और 111 में राष्ट्रपति से संबंधित वीटो आती है, वीटो पावर। मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश, और नंबर 2 पर है कर्नाटक। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो यह माना जाता है योजना अवकाश, जो आया था लगभग, यह योजना अवकाश जो हुआ था ये 66, 1967 और 68 और 69 तक यह योजना अवकाश रहा। 1 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहीं। यह योजना अवकाश जो रहा 66, 67, 68, 69 तक रहा। और प्रथम हरित क्रांति जो शुरू हुई थी, इसके जनक थे भारत में स्वामीनाथन, और प्रथम हरित क्रांति भारत में आई थी 1967-68 में, 1967 या 68 तक। और द्वितीय हरित क्रांति जो भारत में आई है वह 1983 से 84 लगभग आई है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो चिलैया समिति का संबंध है कर या टैक्स बंटवारे से। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है। और ये डायनेमो जो है, ये डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है? प्रेशर कुकर के जो आविष्कारक हैं डेनिस पैपिन हैं, और जॉन गुटेनबर्ग ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? तो जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा आविष्कार किया गया था प्रिंटिंग प्रेस का। किस अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो यह अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या भारी तत्व कौन सा है? तो यह है ओस्मियम। और सबसे हल्का जो तत्व है वह लिथियम है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह यकृत के द्वारा होता है। विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? सबसे ज्यादा सीमाओं वाला देश है चीन। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो चांद तारा राष्ट्रीय चिन्ह है तुर्की का। मेनर हिंद रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो यह रूस और फिनलैंड के बीच है। और जो मैगिनाट रेखा है, मैगिनाट रेखा वह जर्मन और फ्रांस के बीच है। और जो हिंडन रेखा है, हिंडनबर्ग, यह जर्मन और पोलैंड के बीच है। और उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य 38 डिग्री। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक होता है हीमैटिन।
सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो ये जम्मू कश्मीर से बहती है। और सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है वह तिब्बत से हुआ है, तिब्बत के मानसरोवर झील से और सानोख्याबाद हिमनद से। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपखोरी किस राज्य में है? तो यह उत्तरांचल में है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक हैं लाला हरदयाल। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? तो यह शेक्सपियर की अमर कृति है। किसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था? तो इक्ता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुसलमान जो शासक था वह फिरोज तुगलक था। तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया किसने लागू किया था? फिरोज तुगलक के द्वारा। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक संधि जो सबसे पहले शुरू की थी वह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। एनी बेसेंट ने किस वर्ष मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। चंद्रशेखर आजाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु कब हो गई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1965 में। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।